वेलकम 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 सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात जब सनातन धर्म की आती है या भारत के अध्यात्म की आती है तो ज़्यादातर सूडो साइंस को, छव्य विज्ञान, सूडो साइंस इस शब्द से काफ़ी सारे लोग परिचित होंगे, पर जो लोग परिचित नहीं हैं उनको मैं बोल दूं कि सूडो साइंस मतलब ऐसी चीज़ें जो वैज्ञानिक लगती है, साइंटिफिक लगती है, रैशनल लगती है, और इसी प्रकार उसको परोसा जाता है समाज के बीच, पर वो वास्तव में इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बोल दूं कि भाई चक्रा, सहस्त्रधार से लेकर के मूलाधार, तो इन चक्रों को लेकर के जिस प्रकार आज पंथ संप्रदाय वाले, मेडिटेशन वाले, ये जो स्पिरिचुअल स्टार्टअप में मार्केट में चल रहा है बिजनेस चलाने के लिए, तो वो लोग जैसे चक्रास की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये चक्र है, मूलाधार में ये चक्र है, हृदय चक्र में ये है, ज्ञान चक्र में ये है, और वो तो बाकायदा मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे वास्तव में शरीर के अंदर ऐसे चक्र बने हुए हैं मेटल के, और वो चक्र ऐसे घूमते हैं और वो तो आवाज़ भी निकालते हैं, जैसे घुर्र 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 करके चक्रास घूमते हैं। फिर उसकी पंखुड़ियाँ होती है अलग अलग कलर की, रंग की, तो मतलब इस तरह। और फिर लोग ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं, वो भी इन सब चीज़ों को सच ही मानने लगते हैं, क्योंकि एक कहावत है ना, झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है, फिर लोग दिमाग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब है सूडो साइंस, छव्य विज्ञान। तो कम नसीबी है अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी सनातन मतलब अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशन, इस प्रकार की जो सूडो साइंस की बातें हैं वो है। वो और दूसरे ये पंथ संप्रदाय कल्ट वाले जो समूह वाले हैं, वो खुद के फंड के लिए, खुद के चेले चपाटे बैठाने के लिए जो अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजी यहाँ पे परोस रहे हैं, तो यही सब कुछ सनातन रह गया है। वास्तव में सनातन ये नहीं था। सनातन इंसान को, जहाँ इंसान है जिसी भी स्तर पे है, वो अर्श पे है या फर्श पे है, लोअर मिडिल क्लास में है, अपर मिडिल क्लास में, कहीं पे भी आप हो, आपको तेजस्वी ओजस्वी बनाता था। ये था सनातन। गोरे बड़े ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल है, उन्होंने हमारा अद्वैत वेदांत ले लिया। ये सब पुराणों की बातें और ये जो सब छव्य विज्ञान या अंधश्रद्धा गोरों ने छोड़ दी है। जो अमृत था, नेक्टर था, जो अच्छी बातें थी, वो गोरों ने पकड़ ली है। अद्वैतवाद उन्होंने सबसे ज़्यादा, स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते थे कि अद्वैतवाद अब खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड के गोरों ने इसका स्वीकार किया है। स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते थे कि ये गोरे अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, तर्कशील होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बार बार आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपकी बात को सीधा नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि इधर से जीते हैं ज़्यादा। पर एक बार जब उनको पता चल जाता है कि यह चीज़ अमृत है, फिर उसको ताउम्र नहीं छोड़ते हैं, फिर उसके लिए जीने मरने को वो तैयार रहते हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम की दुनिया में थे, वेस्टर्न वर्ल्ड में, तब उन्होंने अद्वैत वेदांत के बारे में प्रचार किया और गोरों को वो अमृत लगा। गोरों को पता चल गया कि भाई अद्वैत वेदांत से ही सारी समस्याओं का समाधान है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, हैव नॉट हो, पूंजीवाद, सब कुछ, सारी दुनिया की जितनी भी समस्या है अद्वैतवाद से खत्म। तुम जब चारों ओर परमात्मा देखते हो, अपने को ही देखते हो, तो तुम्हें बोलना होगा कि भाई नदियों को प्रदूषित नहीं करना है, एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है, क्योंकि अद्वैतवाद मतलब चारों ओर परम तत्व है। तो तुम जब चारों ओर परम तत्व देखते हो या अपने को देखते हो, एक ही तत्व को देखते हो, फिर तुम्हें अलगाव भी नहीं लगेगा ना। अभी जात पात, धर्म, एथनिसिटी, मतलब जो भी है, हमारी जो एक पहचान होती है, उसके कारण हम अलगाव का अनुभव करते हैं, वो सब अलगाव खत्म हो जाता है अद्वैतवाद में, क्योंकि चारों ओर एक ही तत्व है, तो फिर दूसरा है ही नहीं। आतंकवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को चारों ओर देखने लगो या परम तत्व को चारों ओर, तो फिर तुम किसी को मारने मरने पे उतारू नहीं होंगे। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, क्योंकि तुम अपने आप को चारों ओर देखने लगो, तो फिर तुम किससे प्रतिस्पर्धा करोगे, ईर्ष्या करोगे? चारों ओर तुम ही तुम हो, चारों ओर परम तत्व है। तो अद्वैतवाद में ये सारी समस्याओं का समाधान है जो मानव जीवन में है, जगत में है। तो गोरों ने वो उठा लिया। बाकी गोरों ने ये जो अंधश्रद्धा थी हमारी सूडो साइंस,
ये सब वो सब चीज़ों को उन्होंने नहीं उठाया। उनको पता चल गया कि ये तो मास के लिए, ज़्यादा लोगों के समूह के लिए, उनको थोड़ा नीतिमत्ता में रखने के लिए ये सब बातें समय समय पर की गई हैं। तो दोस्तों आज मुझे बात करनी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ा क्षप्य विज्ञान है, बहुत बड़ा सूडो साइंस है। और एस्ट्रोलॉजी इतनी भारतीयों के दिमाग में घुसी हुई है, मतलब बड़े बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानने वाले, अपने आप को रेशनल मानने वाले, कोई भी पॉलिटिकल बात इस देश में होती है तो सबसे पहले ट्वीट करने वाले, पोस्ट करने वाले लोग भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले रेशनल लोगों को सबसे ज़्यादा इस देश में अमिताभ बच्चन जैसे लोग आज भी अंगूठियाँ, वो स्टोन वाली अंगूठियाँ पहन करके घूमते हैं। अब यूट्यूब पे एक बहुत सारी चैनल है, मिलियंस में व्यू है इनके, मिलियन में सब्सक्राइबर है। एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित, कितने मतलब पूरा ये मार्केट सजा हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्षप्य विज्ञान है, सूडो साइंस है। ये बातें बस इधर चल रही है पिछले ये 200 सालों से, 300 सालों से, क्योंकि जब से पूंजीवाद आया है, कैपिटलिज्म हुआ है, हर जगह पे पैसा घुसा है, तो धर्म अध्यात्म में भी पैसा घुसा है। आज से 5000 साल पहले उपनिषद के काल में पैसा नहीं था, पूंजीवाद नहीं था, इसलिए जेन्युइनली उन्होंने भीतर जा करके रिसर्च किया मानव मन के ऊपर, जीवन ऊर्जा के ऊपर। पर आज अगर कोई भी पंथ संप्रदाय वाला या फिलोसोफर आता है तो हमें 2 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अब सब कुछ पूंजीवाद का खेल है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये ग्रह नक्षत्र के नाम पे तुमको चूना लगाते हैं, वो महज चूना है। मैं खुला बोलता हूँ, मुझे कोई गोल गोल अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, जो सत्य है वही बोला जाता है। और मेरे को ये आज का हमारा वीडियो का जो थंबनेल है ना, वो ये है कि हमें ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं करते हैं, ग्रह परेशान नहीं करते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर है। हमारे भीतर जो पूर्व ग्रह है, प्रेजुडाइज है, अब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पर पूर्व ग्रह मतलब किसी व्यक्ति, किसी इंसान या वस्तु या जगह के बारे में पहले से ही हमारे भीतर एक धारणा बन जाती है, भी ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये जगह तो ऐसी है, ये देश तो ऐसा है। मतलब किसी भी प्रकार की एक पूर्व धारणा जो हम किसी के भी लिए बना लेते हैं हमारे दिमाग में, उसको मिले बगैर। भारत में तो ऐसे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं हमारे कि गोरे तो कम से कम किसी को मिलने के बाद कोई धारणा बनाएंगे। गोरे की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है दोस्तों कि उनमें प्रेजुडाइज कम होता है, इसमें गॉसिप, बैक बाइटिंग, किसी अन्य के जीवन में चंचुपात करना, ये चीज़ें नहीं होती हैं। पर फिर भी अगर उनमें प्रेजुडाइज है तो किसी को मिलने के बाद गोरे कुछ तय करते हैं कि भाई ये इंसान ऐसा है या वैसा है। ज़्यादा तो हमारा तरह तो वो नहीं करते, क्योंकि उनको मतलब नहीं होता है, वो अपने भीतर ज़्यादा रहते हैं। पर फिर भी मिलने के बाद, अनुभव के बाद कुछ कोई धारणा बनाते हैं, कोई पूर्वग्रह या प्रेजुडाइज बनाते हैं। भारत के जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे हैं, वो तो बिना मिले, कभी किसी को मिले ही नहीं किसी इंसान को, पर उसके लिए अपने दिल में एक धारणा बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो हजारों किलोमीटर दूर जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो तुम्हें परेशान नहीं करते हैं, वो सिर्फ बातें हैं। मार्केट में, स्पिरिचुअल स्टार्टअप में पैसे बनाने के लिए, तुमको चूना लगाने के लिए बनाई गई बातें हैं, वो कोई तुम्हें परेशान नहीं करता है। शनि की 7.5 और मंगल की दशा न ये न वो सब बातें तुमको उल्लू बनाने के लिए, तुमको चूना लगाने के लिए, क्योंकि तुम जब डरोगे चूना लग जाएगा तब भी तुम पैसे दोगे ना, ये सब एस्ट्रोलॉजी वालों को। पर हमें जो वास्तव में परेशान करता है ना, वो हमारा पूर्वग्रह है, किसी इंसान के लिए या किसी देश के लिए, किसी जाति के लिए। और आप सबका अनुभव होगा कि आप काफ़ी सारे लोगों के लिए, काफ़ी सारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं इधर हमारे एरिया में, हमारे एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ, कि मेरे लिए उनके दिमाग में पूर्वग्रह होता है। मुझे मिले नहीं हैं, पर ये जो कुछ लोगों ने बोला होता है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हम दंभ पाखंड और ये गलत चीज़ों के ऊपर प्रहार करते हैं, तो ये पंथ संप्रदाय वाले जितने भी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े मुझसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो एक ठोस पूर्वग्रह होता है, ये तो नास्तिक है, ये तो ये है। अरे भाई, मैं तुमसे बड़ा आस्तिक हूँ, मैं चारों ओर परम तत्व देखता हूँ, मेरे भीतर परम तत्व देखता हूँ। झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम जिन चीज़ों को सनातन मान रहे हो ना, वो सनातन है ही नहीं। सनातन से इन चीज़ों का दूर दूर तक लेना देना नहीं। मैं तुमसे बड़ा सनातनी हूँ, मैं तुमसे बड़ा आस्तिक हूँ।
क्योंकि तुम गलत चीज़ों को, अंधश्रद्धा को इधर फैला रहे हो। और हम उपनिषदों की और सनातन की, वेदांत की जो सच्ची बातें हैं, जो वास्तव में इंसान को तेजस्वी बनाती है, उसमें शेरों जैसा साहस भरती है, उसको हम फैला रहे हैं। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तुम ये जो लोगों को चूना लगाने के लिए गलत गलत बातें करते हो ना, वो मैं भी कर सकता था और मेरी यूट्यूब चैनल ज़्यादा सक्सेस होती, कोई मुझे गाली भी नहीं देता, विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ता। पर सच बोलने के लिए भीतर ताकत चाहिए, शेरों जैसी ताकत चाहिए। ये जो देखो मेरे पीछे दसवें पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब है, उनके जैसी, उनके बेटे जैसी ताकत चाहिए, उनके रास्ते पे चलने की ताकत चाहिए, तब तुम सत्य बोल पाते हो। तो ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, कहने का मेरा तात्पर्य है कि पूर्व ग्रह जो तुम किसी और के लिए, इससे ही तुम दुख को पाते हो। वो ग्रह नक्षत्र तुम हो क्या? झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तेरे 50, 60, 70 साल, ये करोड़ों साल के, अबजों साल के खेल में है ही क्या? तुम अपने आप को क्या बड़ा तीसमरखा समझते हो, जो ये चंद्र को, सूर्य को, मंगल को, सब ग्रहों को तुम्हारे लिए समय होगा? पानी के बुदबुदे जैसा जीवन है, उतना भी नहीं है। पानी का बुदबुदा भी ज्यादा ठहरता है पानी की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तुम तो अभी आए अभी गए। तो छोड़ो ये सब बेकार की बात है। तुम यहाँ नहीं थे तब भी ये ग्रह नक्षत्र थे, तुम नहीं रहोगे तब भी। अरे इंसान नहीं रहेगा, इंसान नहीं था, तुम्हारी बात छोड़ो, होमोसेपियंस नहीं था तब भी ये सब थे। और इंसान जब नहीं रहेगा, डायनासोर चले गए, हम भी जा सकते हैं। कोई उल्का बुल्का टकरा जाए पृथ्वी पे, सारा खेल खत्म। तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, ये ग्रह नक्षत्रों के पास कोई समय नहीं है। तुझे तेरे पूर्व ग्रह परेशान करते हैं। तू जो लोगों के लिए, समाज के लिए धारणा बना करके बैठ जाता है, ओपन माइंडेड नहीं रहता है, कुएं का मेंढक बन जाता है। इसलिए झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तेरी कीड़े मकोड़े जैसी, कुएं के मेंढक जैसी जो सोच है ना, पूर्व ग्रह है ना, वो तुझे परेशान करते हैं। तो पूर्व ग्रह किसी इंसान को मिलो, पहले किसी जगह पे जाओ, वहां पे समय व्यतीत करो। सुनी सुनाई व्हाट्सएप की बात है, सोशल मीडिया की बात है, इसके ऊपर इतना भरोसा मत करो। पहले किसी भी जगह पे जाओ, उस कोई व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करो। तुम सबका अनुभव होगा कि कुछ लोगों के लिए तुम्हारी धारणा होगी कि, और उसके बाद उसके साथ रहने के बाद तुम्हारी धारणा बदली होगी कि नहीं यार, हम जो मानते थे ऐसा इंसान नहीं है। और ये दोनों तरफ है। किसी के लिए तुम बड़ा ही पॉजिटिव सोचते थे, और इंसान घटिया निकलेगा जब तुम साथ रहते हो, तो ऐसा अनुभव होता है। और किसी को हम घटिया मनहूस मानते हैं और फिर उसके साथ रहते हैं तो वो अच्छा इंसान निकलता है। तो झिंगुरों मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, ये अंधश्रद्धा, ये सुडो साइंस, एस्ट्रोलॉजी, बॉयसोलॉजी, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं है। इधर तुम्हें समय मिला है, इधर तुम्हें मौका मिला है, अस्तित्व ने तुम्हें परमात्मा के बगीचे में भेजा है। हर एक फूल की सुगंध ले लो। यहाँ अर्श पे हो, फर्श पे हो, जहाँ कहीं पे हो, पहाड़ में हो, समुद्र के पास हो, रेगिस्तान में हो, जहाँ कहीं पे भी हो, अपने आप को आनंद से भर लो। अस्तित्व ने तुम्हें एक एक पल जो जीवन दिया है ना, उसको आनंद से भर लो। और दूसरे क्या कर रहे हैं उनके लिए धारणाएं लेकर के घूमना, पूर्वग्रह, इससे तो तुम नकारात्मक हो जाओगे, टॉक्सिक हो जाओगे और तुम्हारी जीवन ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो छोड़ो बेचारे ग्रह नक्षत्र को, कोई तुम्हें परेशान नहीं करता है। वो अपनी अपनी कक्षा में, सौर, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसमें वो बेचारे घूम रहे हैं एक व्यवस्था के तहत जो एक तत्व ने बनाई है, ऐसा हम मानते हैं। तो उधर जो तत्व है वो ही तुम्हारे भीतर है, एक ही तत्व है। तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करता है। कोई देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, ये सब बातें हैं, उनके किसी के पास इतना समय नहीं है। और तुम इतने महत्वपूर्ण भी नहीं हो। मैंने बोला ना कि तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है इस पूरे खेल में। मतलब ऐसा वजूद नहीं है। तुम मानो तो तुम ही वो तत्व हो, तो तुम मतलब अपने आप को तीसमरखा वैसे समझ सकते हो कि भाई जिसने सूरज तारे बनाए, जिसके कारण नदियों में बाढ़ आती है, जिसके कारण पवन चलता है, जिसके कारण चिड़िया चहचहाती है, जिसके कारण हिमालय में स्नोफॉल होता है, जिसके कारण बारिश होती है, जिसके कारण सूरज यहाँ उगता है, वो एक जो ऊर्जा है वो तुम हो। तो वैसे तुम बड़े हो, वैसे तुम महान हो। पर अगर तुम अपने आप को तीसमरखा समझते हो, कुछ यहाँ की जो तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा नाम, जाति, और उससे जुड़ जाते हो, और फिर तुमको लगता है कि कोई ग्रह नक्षत्र ऊपर से तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कोई देवी देवता तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो ये महज अंधश्रद्धा है।
कोई तुम्हें परेशान नहीं करता है। तुम्हारे भीतर जो बातें हैं ना, जो नकारात्मकता है, दुनिया के लिए जो पूर्वाग्रह है, समाज के लिए, जीवन के लिए जो प्रेजुडाइज है, वही तुम्हें परेशान करता है। मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने मुझे कल बोला है कि सर वीडियो 15 मिनट का रखो, तो उनको मान देते हुए, उनकी भावना का सम्मान करते हुए आज का वीडियो छोटा रखता हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर से एक बार बोलता हूँ कि तुम्हें कोई ग्रह नक्षत्र देवी देवता परेशान नहीं करते हैं। वो बातें हैं, अंधश्रद्धा है, तुम्हें चूना लगाने की कोशिश है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे अपने पूर्वाग्रह परेशान करते हैं। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।